भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाना बना रही। वाह भाभी, कितनी प्यारी रिंग है। लाओ मुझे दो। 1 मिनट में देती हूँ। मैं निकाल लेती हूँ। वाह, देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। गोल्ड की है क्या? हाँ, गोल्ड की है। कल ही तो आपके भैया ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, ये मुझ पे ज्यादा अच्छी लग रही है। भैया तो आपको दूसरी भी दिला देंगे। भैया मैं रख लूं इसे? हाँ हाँ, तू रख ले, मैं इसको दूसरी दिला दूंगा, तू रख ले। अब तो भाभी भैया ने भी बोल दिया है, मैं रख लूं ना? अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? भैया मैं आपका इंतजार करते करते थक गई, अब मैं जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुक जा, और मैं अभी आया हूँ, तू अभी जाने की बात कर रही है। अरे भैया वो ना काफी देर से मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। अगर अभी नहीं गई ना तो मुझ पे चिल्लाने लग जाएंगे। आपको तो पता ही है उनकी आदत कैसी है। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक, ये स्टॉल तो सृष्टि का है ना? हाँ, भाभी से लिया है मैंने। हाँ, इसने मुझे बोला कि ये स्टॉल इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, तू पहन ले, कुछ दिन के लिए ले जा इसको अपने साथ। कुछ दिन? भाभी अब तो मैं इसे लेके जा रही हूँ। मुझे स्टॉल पसंद आ गया है, अब कभी नहीं दूंगी आपको। अच्छा ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ। इसका भी ना ऐसे ही है, बचपन से लेके आज तक जो भी चीज पसंद आती है ना, उसको ले ही लेती है। अरे कोई बात नहीं, बहनी तो है तुम्हारी। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ तब तक। हाँ, तुम खाना लगा दो। ये ले बहन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ले रख। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्दी उनसे बोलकर आपके सारे पैसे रिटर्न करवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, जब तेरे पास हो ना, जब लौटा दियो, तू इतनी टेंशन मत ले। और बुरे वक्त में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो तू भी तो मेरे काम आएगी ना। और अब ना तू ज्यादा सोच मत, और ये पैसे रख, और जब भी तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तू मुझे बता दियो, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। हाँ भैया, अब मैं चलती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भैया तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। और थैंक यू सो मच भैया, अब मैं चलती हूँ। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं ना, बुरा वक्त बता के नहीं आता। और तुम्हें पता है, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया है, और डॉक्टर ने बोला है कि बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं उनके पैर में। और हमारे पास जो भी सेविंग्स थी, वो तो सारी मैंने तुम्हारे भैया के इलाज में लगा दी। और तुम लोग को तो पता है, तुम्हारे भैया अब चल भी नहीं पा रहे हैं, ना ही कोई काम कर पा रहे हैं। तो ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उनको भी सैलरी हमें अपनी सेविंग से ही देनी पड़ गई, तो उसमें सारे पैसे खर्च हो गए हैं। और डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे भैया का इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, और उनके इलाज के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। तुमसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बस हो सके तो 5 लाख की मदद कर दो। हमारे भैया का ऑपरेशन हो जाएगा, हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे। हाँ भाभी, मैं भाभी ये आप क्या बोल रहे हो? 5 लाख रुपए? अरे आपको पता भी है 5 लाख रुपए कितने होते हैं? इतनी बड़ी रकम ये हम कैसे कर पाएंगे? और भैया क्या जरूरत थी आपको ड्राइविंग करने की? और भैया एक बात बताओ, जब आपके पास पैसे थे तब तो आप खुला खर्चा करते थे। भाभी के लिए कभी नया पर्स लेते थे, कभी वॉच लेते थे, कभी गोल्ड की रिंग लेते थे। अब देखो, अब आ गई ना पैसे की जरूरत। अब देखो भैया, बुरा मत मानना, अगर आप यही पैसे सेव करके रखते तो आज काम आते ना, आपको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भाभी इसमें गलती आपकी नहीं है, सारी गलती तो भैया की है। इन्होंने आपको खुली छूट दे रखी थी, जब मन चाहे कुछ भी ले लिया, कुछ भी खरीद दिया। अरे इनको देखो, मैं इनको सिर्फ उतने ही पैसे देती हूँ जितनी जरूरत पड़ती है, और मुझसे सारा हिसाब लेते हैं कि कितने पैसे कहाँ पे खर्च हुए। और भाभी आपको शर्म नहीं आ रही हमसे पैसे मांगते हुए? अरे आपको तो सब पता है, अभी इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारी जितनी भी सेविंग्स थी सारी उसमें लग गई। अब हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? और
अब क्या पता आप हमें कब पैसे दे कब पैसे ना दे, हम किसी को भी पैसे कैसे दे सकते हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है कितनी महंगाई बढ़ गई है, यहाँ एक लोगों का खर्चा नहीं उठाया जाता और हम तो फिर भी 2 जने हैं। बताइए हम कहाँ से आपको पैसे दे सकेंगे। मतलब हम तुम्हारे लिए किसी हो गए अब? अरे बहन, मैंने तुझे यहाँ पैसों के लिए नहीं बुलाया। वो क्या है ना, मेरा काफी दिन से मन कर रहा था तुझे देखने का, बस इसलिए बुलाया था। हाँ भैया, अब तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं। और वैसे भी आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो भूल ही गए थे। ठीक है, हम निकलते हैं और कभी भी जरूरत पड़े तो हमको बुला लेना, चाहे आधी रात क्यों ना हो। अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। देखो भैया भाभी, कभी भी जरूरत हो बस एक कॉल कर देना, चाहे आधी रात क्यों ना हो, हम जरूर आएंगे। आखिर बहन काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना भाभी। चले। देखा ना तुमने, जिस बहन के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, कभी इसको अपने से अलग नहीं किया, हमेशा इसकी मदद करी मैंने, चाहे इसका कितना ही बुरा वक्त हो, हमेशा मैं खड़ा था। और आज इसने मुझे 2 मिनट में पराया कर दिया। हाँ, आप सही कह रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करा लूंगी आपका इलाज। और वैसे भी मेरी शादी की सारी ज्वेलरीज रखी हैं, मैं उन्हें बेच के आपका ट्रीटमेंट करवा लूंगी, आप परेशान मत हो।